देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हमारे पास एक जो होते हैं वो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं, एक मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं। आइनोट्रॉपिक क्या है, जो आयन से हमारे पास वोल्टेज गेटेड आयन जो चैनल्स के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, आयनोट्रॉपिक कह रहे हैं। और जो सेकंड मैसेंजर के रिसेप्टर्स हैं उनको हम मेटाबोट्रॉपिक कह रहे हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ कि आयन चैनल्स में क्या हो रहा होता है और मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स में क्या हो रहा था। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनमें से कोई भी जो हमारे पास प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होगा। अब उससे क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, इन दोनों के कहाँ पे क्या क्या यूजेज हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आयन चैनल्स में क्या होता है। ठीक है, आयन चैनल्स में हमारे पास क्या है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आयन चैनल्स दो टाइप के होंगे, या तो वो कैटाइंस होंगे या एनाइंस होंगे। कैटाइंस होंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम जितने पॉजिटिव आयन्स हैं उनको जो है वहाँ पे वो जो चैनल्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे और वो उनको अट्रैक्ट करेंगे और वो उनका साइज़ मतलब इस कदर बड़ा करेंगे कि उसके अंदर से सोडियम, हाइड्रेटेड सोडियम और हमारे पास पोटेशियम वगैरह ये सब चीज़ें पास हो सके। मोस्टली जो होता है सोडियम होता है और मतलब उसके बाद जो है लीस्ट में अगर हम देखें तो पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है जो हमारे पास कैटाइंस है। और एनाइंस के चैनल्स में क्या होता है, एनाइंस के चैनल्स में हमारे पास क्या होगा, वो जो चैनल्स हैं वो क्लोराइड को, नेगेटिवली चार्ज आयंस को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे और वो अपोजिट साइड पे पास करवा देंगे। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है, और जो एक्साइड जितने भी पॉजिटिवली चार्ज है मतलब कैटाइंस हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम को अंदर लेते हैं और इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो दे रहे हैं वो एक्साइट करेगा न्यूरॉन को। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर होगा। जो सोडियम चैनल यानी कि मतलब एनाइन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम उसके लिए होंगे वो कौन से होंगे, एक्साइटेटरी होंगे। और जो एनाइंस के लिए होते हैं वो हमारे पास इनहिबिटरी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एनाइंस में क्लोरीन आ गया, इन सब के लिए जो होंगे वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। लेकिन एक बात इसमें हमें क्या देखनी है, जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम का बेनिफिट है और आयन चैनल्स का नहीं है। आयन चैनल्स के जो हमारे पास टाइम है वो बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है और रैपिडली ओपन होता है, रैपिडली एक्टिविटी परफॉर्म होती है और फ़ौरन से बंद हो जाता है। जबकि सेकंड मैसेंजर सिस्टम में यही फ़र्क है कि ये हमारे पास प्रोलॉन्ग एक्टिविटीज़ के लिए होता है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम में हमारे पास अगर हम देखें तो काफ़ी टाइप के सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स होते हैं। हम यहाँ पे जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन सा है, कैंप है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक चीज़ तो हमें याद रखनी है कि जो भी फंक्शंस प्रोलॉन्ग, जो हमारे पास प्रोलॉन्ग फंक्शंस हैं, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है मेमोरी। मेमोरी हमारे लिए प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए जो हमें चाहिए, उसके लिए सेकंड मैसेंजर जो हमें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में चाहिए वो क्या चाहिए, सेकंड मैसेंजर सिस्टम चाहिए। क्यों, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट रखेगा। किस तरीके से रखेगा ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको जिस वक्त साइनस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि साइनस जो है उसका रोल होता है मेमोरी फंक्शन में। किस तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलॉन्ग टाइम इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसमीटर इनिशिएशन ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, अब हमारे पास हो क्या रहा है, मैनी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि आयन चैनल्स जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल चेंजेस नहीं दे रहे होते हैं, जो मैंने आपको बताया। प्रोलॉन्ग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोनल एक्साइटेशन या इनिबिशन के लिए हमें सेकंड मैसेंजर सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर जो भी सेकंड मैसेंजर है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है। अब वो किस तरीके से डालता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जी प्रोटीन सिस्टम की, तो जी प्रोटीन सिस्टम में क्या होता है, ये डायग्राम बनी हुई है। ये जिस वक्त हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसमीटर सब्सटेंस आया, वो रिसेप्टर प्रोटीन पे आके अटैच हुआ। उससे पहले हमारे पास जितना भी साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या चीज़ होती है, जीडीपी अटैच होता है जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, जिस अल्फा, बीटा और गैमा सब यूनिट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जिस वक्त ट्रांसमीटर सब्सटेंस आया, रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशनल चेंज आया इस पे, इसकी एक जो बाइंडिंग साइड है वो एक्सपोज हो गई जीटीपी और अल्फा कॉम्प्लेक्स के लिए। तो क्या होगा कि इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आया है, इस वजह से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास अल्फा यूनिट से बीटा और गैमा भी रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, जीडीपी अल्फा कॉम्प्लेक्स रह जाएगा, इसकी जो साइड जो एक्सपोज हुई है उसकी वजह से। अब जीडीपी अल्फा कॉम्प्लेक्स जब हमारे पास रह गया तो इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये हमारे पास 3-4 फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक काम तो ये करेगा, ये हमारे पास पोटेशियम चैनल्स को खोल देगा। ठीक है, ये पोटेशियम चैनल जो होते हैं ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओपन होते हैं, तो ये हमारे पास क्या मौका मिल जाएगा कि फॉर प्रोलॉन्ग टाइम हमारे पास सिग्नल्स जाते रहें। ठीक है, दूसरा काम जो ये करेगा वो क्या करेगा कि एक्टिवेट कर देगा एंजाइम्स को, सर्टेन टाइम ऑफ एंजाइम्स को ये एक्टिवेट कर देगा ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा सकें, परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा ये क्या करेगा, साइक्लिक एडेनोसिन, ये चीज़ हमने पढ़ ली।
आयन चैनल्स को विन कर देगा साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को ये जब हमारे पास एक्टिवेट कर देता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम को एक्टिवेट करता है, हाईली स्पेसिफिक, जो हमारे पास किसी एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को और एक्टिवेट कर दिया। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक्टिवेशन है जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, न्यू प्रोटीन्स बनेंगे, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारे पास उसके अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं जो हमें चाहिए यूज़ के लिए फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, या फिर किसी भी ऐसे सिग्नल्स में, न्यूरोनल सिग्नल्स जो हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, प्रोलॉन्ग चाहिए, उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है। आयन चैनल सिस्टम उनके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यहाँ तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे, हम रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में किस टाइप के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है।